प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरु आशीर्वाद में, जहां पे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर भाग 4, जो आपके एग्ज़ाम को, आपकी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम को, आपकी तैयारी को एक मजबूती और एक पुख्ता देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने 3 भाग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इस भाग में आप वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी आई है और बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ सर, डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुने हैं कि एकदम आसान भाषा में और एकदम शॉर्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान आपका जो है स्टार्टिंग है और आज का जो है भाग 4 चलेगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप PDF या नोट्स या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो या सवाल हो, वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 31वां प्रश्न कि एक तरफा यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा यानी जो किसी एक तरफ हो, अनुबंध यानी उसका क्या, अनुबंध कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि उसका मालिक एक तरफा कौन था, उसका अधिकार कौन था, देखते हैं। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी वो एक तरह की जो है बंधुआ मजदूर की थी। किसकी थी? बंधुआ मजदूर की थी। वहाँ पे क्या है कि वहाँ जो है मजदूरों का, किसका? मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। किसका नहीं था? मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। हम लिखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि एक तरफा जो है व्यवस्था क्या थी, तो लिखेंगे कि वैसी व्यवस्था जो बंधुआ मजदूरों के लिए, यानी बंधुआ मजदूरों की तरफ से जो है तरह की बंधुआ मजदूरों की व्यवस्था थी। वहाँ जो है मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। क्या था? कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। क्या था? कि मालिक को जो है एक असीमित अधिकार प्राप्त था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से कि एक तरफा अनुबंध वह व्यवस्था थी जो एक तरफ जो है एक तरह की जो है बंधुआ मजदूर थी। वहाँ पे जो है मजदूर का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक की जो शक्ति थी वो क्या थी, अधिकार जो था वो असीमित प्राप्त था। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वायोदाई कौन था। देखिए, तो वायोदाई कौन था जानते हैं। तो वायोदाई जो है 1945 यानी 1945 ईस्वी में वायोदाई जो है अन्नाम कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो हमारा आधुनिक वियतनाम का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ का शासक। ठीक है, कहाँ का? जो आधुनिक वियतनाम का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ का वो कौन था? शासक था। कौन? ये हमारा वायोदाई। ठीक है, लेकिन जो है साम्यवादी जो है राष्ट्रवादियों के समक्ष उनके टिकना जो है बहुत ही ज़्यादा क्या था, कठिन था। ठीक है, और अतः जो है वायोदाई ने 25 अगस्त 1945 को जो है वो अपना पद छोड़ दिया। तो समझ में आ गया कि वायोदाई कौन था। तो वायोदाई 1945 में जो है वायोदाई अन्नाम का, आधुनिक वियतनाम का एक मध्य क्षेत्र का शासक था, जो समाजवादी जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के जो है समक्ष जो है वो टिक नहीं पाता है और वायोदाई जो है 25 अगस्त 1945 को जो है वो अपना पद छोड़ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीक़ा से आपके बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो है मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है। हिंद चिन्ह का अर्थ,
तो यहाँ पे देखेंगे कि हिंद चीन जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ पे, तो हिंद चीन जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला जो है ये क्या है, प्रायद्वीप क्षेत्र है। तो समझ में आया कि हिंद क्षेत्र का क्या है, कि हिंद चीन क्षेत्र क्या है, हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद चीन जो है दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो हम उनका आंसर लिखेंगे कि जिनेवा समझौता 1954 में, जिनेवा समझौता जो है 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था आपसे पूछेगा, एमसीक्यू में एक सवाल भी पूछता है, एमसीक्यू में पूछेगा कि जिनेवा समझौता, ठीक है, कि जिनेवा समझौता कब हुआ। तो इसका जो है यानी कब हुआ, तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि 1954 में। अब किसके बीच हुआ था, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रांस और यानी ये जो है वियतनाम जो है वियतनाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में, और फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें, यानी हुआ जो है एक आंदोलन है उनकी चर्चा करें। या दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि हुआ आंदोलन का उद्देश्य जो है क्या था, यानी क्या उद्देश्य था। तो देखिए, तो हुआ आंदोलन का जो उद्देश्य है कि उपनिवेशवाद का क्या करना, विरोध करना। किसका करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना। और हुआ जो है एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। यानी हुआ क्या था, तो एक जो है उसका उद्देश्य था, पहला था कि उपनिवेश का विरोध करना। और ये हुआ आंदोलन जो है एक बौद्धिस्ट, कौन सा, एक बौद्धिस्ट जो है धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1939 में ये शुरू हुआ था, 1939 में। और इस आंदोलन के जो है नेता कौन थे, तो हुइन फूसो थे। कौन थे, हुइन फूसो, ठीक है। और क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। यानी जो क्रांतिकारी जो थे, कौन, जो बौद्धिस्ट जो है धार्मिक क्रांतिकारी जो थे, वो क्या करते, एक उग्रवादी घटनाओं को भी वो लोग अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। यानी लोग इतना मतलब उब कर देते थे कि लोग जो है अपना आत्महत्या भी जो है कर लेते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हुआ आंदोलन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ये भी आपका बहुत MVVI में इसको लेते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रकाश का वर्णन करें। यानी हिंद चीन में फ्रांसीसी जो प्रसार है उसका वर्णन करें। तो देखेंगे 1862 में जो है फ्रांस ने क्या किया कि 1862 में जो है फ्रांस ने कोचीन और चीन को जो है अपने अधीन कर लेता है। क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। और 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में जो है फ्रांस जो है कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया था। यानी आपसे अगर MCQ में पूछेगा, MCQ में कि फ्रांस जो है कंबोडिया को अपने संरक्षण में कब ले लिया था, तो हम आंसर देंगे कि 1863 ईस्वी में जो है फ्रांस ने जो है कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया था। और 1884 ईस्वी में जो है फ्रांस ने अनम को अपना संरक्षित राज्य बनाया। उसके बाद यानी कंबोडिया के बाद जो है फ्रांस ने अनम को भी जो है अपना संरक्षित राज्य बनाया। और 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। यानी तीनों को, किसको, कंबोडिया को, यहाँ देखेंगे कंबोडिया, अनम और लाओस, ये तीनों को क्या करता है कि फ्रांस जो है अपने संरक्षण में ले लिया। और
इस प्रकार से जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही, यानी 20वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ होता है तो हिंद चीन जो है फ्रांस की अधीनता में आ जाता है। यानी पूरा फ्रांस जो हिंद चीन जो है पूरा किसके अधीनता में आ जाता है, तो फ्रांस की अधीनता में आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एजेंट ऑरेंज क्या था। तो देखिए यह जो था एक प्रकार का जहर है। क्या था, एक प्रकार का जहर था जिससे जो है पेड़ों की पत्तियां झुला जाती थी, यानी पेड़ों की जो पत्तियां थी वह झुला जाती थी और पेड़ जो है यहाँ पे देखेंगे कि पेड़ वहाँ पे क्या होता था, मर जाता था। और जंगल को ख़त्म करने के लिए, जंगल को ख़त्म करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग, एजेंट ऑरेंज का। और इसका नाम एजेंट ऑरेंज क्यों पड़ा, तो ये जानेंगे, लिखेंगे कि इसका नाम एजेंट ऑरेंज जो है ऑरेंज पट्टी वाले जो ड्रम होते थे, फिर से हम बता रहे हैं, एक सेकेंड देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और आपको हाईलाइटेड कर देते हैं। ठीक है, कि ऑरेंज ड्रम होने के कारण, यानी ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण जो है इसको क्या किया गया था, एजेंट ऑरेंज नाम इसका पड़ा था। और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जो है वियतनाम पर, किस पे, वियतनाम पर जो है इसको किया था। दैट इज क्लियर। अगर आपसे पूछेगा तो क्या है कि एजेंट ऑरेंज क्या था, तो बताएंगे कि एक प्रकार का जहर था जो पेड़ पौधों को जो है, पेड़ पत्तियों को जो है झुला देती थी। ठीक है, झुला देती थी और पेड़ मर जाते थे। और इसका उपयोग जो है जंगल को ख़त्म करने के लिए किया गया था। और इसका नाम ऑरेंज पट्टी इसलिए पड़ा क्योंकि ऑरेंज पट्टी के ड्रम में ये आता था, रखा जाता था। रखने के कारण जो है इसका नाम जो है एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल अमेरिका क्यों किया था, तो इसका इस्तेमाल अमेरिका जो है वियतनाम को, ठीक है, वियतनाम पर जो है अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था। ठीक है, यानी वियत के जो है जंगल जो भी थे, पेड़ पौधों जो थे, उनके लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ची मिन्ह, यानी हो ची मिन्ह के विषय में एक संक्षिप्त लिखिए। यानी हो ची मिन्ह कौन थे, क्या है, उसके बारे में। तो देखिए हो ची मिन्ह जो है, हो ची मिन्ह ये क्या है, वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के कौन थे, तो ये जो है एक नेता थे। कौन थे, नेता। यानी हो ची मिन्ह जो है वियतनामी में एक स्वतंत्रता संग्राम के कौन थे, नेता थे। और उन्होंने 1917 कब, 1917 ईस्वी में जो है, 1917 ईस्वी में क्या करते हैं कि हो ची मिन्ह जो है पेरिस में साम्यवादियों के एक गुट बनाया। उन्होंने क्या किया कि साम्यवादियों का जो है, साम्यवादियों का एक गुट बनाया। किसने बनाया था, तो हो ची मिन्ह ने बनाया था। और 1925 में वियतनामी, यानी 1925 में जो है वियतनामी क्रांति दल का भी उन्होंने क्या किया है, गठन किया। क्या किया है, गठन किया। और 1930 में, फिर बताते हैं हम आपको कि 1930 में इन्होंने क्या किया कि 1930 में जो है इन्होंने एक जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना की। क्या किए कि हो ची मिन्ह ने जो है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना किए हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है उत्तरी वियतनाम में सरकार बनी थी। क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो हो ची मिन्ह के बारे में जान गए कि हो ची मिन्ह कौन थे। तो हो ची मिन्ह जो थे एक वियतनामी जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता थे, जिन्होंने, ठीक है, साम्यवादियों का एक गुट बनाया। और 1925 में जो है क्रांति दल, यानी वियतनामी जो है, यहाँ पे देखें कि वियतनामी क्रांति दल का भी गठन किया उन्होंने। फिर 1930 में जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है उत्तरी वियतनाम में सरकार भी बनी। चलिए, तो इससे हमको पता चल गया कि हो ची मिन्ह जो हैं, हो ची मिन्ह जो है क्या किए थे कि उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो ची मिन्ह जो है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावे, यानी हो ची मिन्ह मार्ग क्या है वो बतावे, या हो ची मिन्ह की क्या उपयोगिता थी उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हो ची मिन्ह मार्ग जो है ये उत्तरी वियतनाम से चलकर, यानी हो ची मिन्ह मार्ग, ये मार्ग का नाम है हो ची मिन्ह। ये हम पीछे में देखे थे, देखिए पीछे में हम लोग देखे कि हो ची मिन्ह के विषय में क्या था, उनके विषय में पूछा था। अब हो ची मिन्ह
मीन जो है मार्ग के बारे में पूछ रहा है, यानी किसी भी उनके नाम से एक मार्ग था, उस मार्ग के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ हम बताएंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग जो है उत्तरी वियतनाम से चलकर लाओस कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। यानी हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वियतनाम से चल के लाओस हो गया, कंबोडिया का क्षेत्र और दक्षिणी वियतनाम तक जो है ये फैला हुआ है, वहाँ तक जाता है। इस मार्ग से वियतनामी जो सैनिक जो है वो रसद पहुंच जाता था। कहाँ पहुंचता था? सैनिक जो है रसद पहुंचता था। और अमेरिका ने क्या किया कि इसे जो है क्षतिग्रस्त करने का कई बार प्रयास किया। यानी इस मार्ग को, हो ची मार्ग को उन्होंने क्या किया कि कितना बार जो है क्षतिग्रस्त, यहाँ देख लिए हो ची मिन्ह मार्ग को उन्होंने कितना बार जो है कौन, अमेरिका, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या थे, असफल हो गए। लेकिन वो क्या हो गए, असफल हो गए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हो ची मार्ग क्या है या उनकी उपयोगिता क्या थी, उन्हें उपयोग, उस मार्ग का उपयोग हम जो है क्यों करते थे, यानी वो लोग जो है क्यों करते थे हो ची मिन्ह मार्ग का उपयोग, वो हम लोग देखें। अब लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका जो है हिंद चीन पहुंचने के लिए या उसमें हिंद चीन में घुसने के लिए क्या किया। तो हिंद चीन में कैसे घुसा उसके बारे में देखिए। तो अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, ये भी आपके लिए MVVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अमेरिका क्या किया कि अमेरिका शुरुआत में किससे, अमेरिका जो कि शुरुआत में फ्रांस से सहयोग कर रहा था। किसका सहयोग कर रहा था? फ्रांस से सहयोग कर रहा था। लेकिन जब हिंद चीन में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जब अमेरिका में जब हिंद चीन में जब देखा उन्होंने कि साम्यवादियों का जो है, साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया। यानी वो क्या किया कि साम्यवादी जो साम्यवादी लोग जो थे, ठीक है, उनको रोकने के लिए, उनके प्रभावों को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि हस्तक्षेप किया। इसी हस्तक्षेप में नरोत्तम सिहानुक, कौन, नरोत्तम सिहानुक जो थे अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। क्या किए, यानी जो है हिंद चीन के जो है एक शासक हैं, ठीक है, जो नरोत्तम सिहानुक इनको कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि अमेरिका से जो है अपना राजनीतिक जो संबंध है उसको तोड़ लेते हैं और चीन और रूस को, किसको, चीन और रूस को बोले कि भाई मुझे तुम मदद करो। यानी उन्होंने मदद ले रहे थे, किससे, चीन और रूस से। अमेरिका नहीं चाहता था, यानी इस चीज़ को देखते हुए चीन और रूस जब उसको मदद कर रहे थे तो अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव बढ़े और इसलिए अमेरिका जो है हिंद चीन में घुसा था। यानी वो नहीं चाहता था अमेरिका कि हिंद चीन में जो है साम्यवादी जो है प्रभाव बढ़े, इसलिए जो है उन्होंने अमेरिका में इसलिए अमेरिका जो है हिंद चीन में घुसने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीक़ा से आपका 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आज आपका भाग 4 जो है समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मॉडल भाग 5 में जो है मॉडल पेपर भाग 5 में हम लोग देखेंगे, इसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, इस चैनल को प्यार देते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़िए और इसे भी बढ़ाएं, ठीक है। तो इसके साथ हम आपको फिर एक बार कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को देखें, जहाँ भी कोई त्रुटि हो या आपको लगे कि नहीं सर हमें ये क्वेश्चन को जानना है, तो आप हमें सीधा हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कि सर हमको ये सब्जेक्ट जो है वो हमको पढ़ा दीजिए, बायोलॉजी हो यानी क्लास 10 का किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, को बता दीजिए, उसके बारे में हमको समझा दीजिए, इस टॉपिक के बारे में, तो अवश्य हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो सिर्फ आप जब मुझ कब बताएंगे, जब आप मुझे कमेंट कीजिएगा या बताइएगा या कुछ पूछिएगा तब ना हम कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हो हम आपकी एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए जो है एक पर एक जो है क्वेश्चन, गेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो और टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ हम आपको देंगे। जब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।